हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आज इस चैप्टर के हम कुछ MCQs देखने वाले हैं। तो अभी तक आपने जितने भी कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं इस चैप्टर में, अब उनको अप्लाई करने का वक्त आ चुका है। तो चलिए एक एक करके MCQs देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स which results in an end of the existing agreement and enforces making of new agreement is called। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि अगर existing partners के बीच में कोई भी term and condition change हो रही है, कोई भी terms and condition existing जो है वो change हो रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि existing agreement खत्म हो रहा है और नया agreement आपका reinforce हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम देख चुके हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ नहीं बोले, उसमें हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप, रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप, ये सब कुछ होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग A and B and C of 3:2:1 is changed to 1:2:3, then the partners whose share will be unaffected is या R। अब अगर 3:2:1 है A B C का, ठीक है, और 1:2:3 होने जा रहा है, तो यहाँ पे आप देखो A और C का ही रेशियो चेंज हो रहा है, B तो सेम 2 पे ही बैठा हुआ है, देखो। ठीक है, B का शेयर कितना होगा, यहाँ पर 2/6 होगा और यहाँ पर कितना होगा 2/6। तो B के शेयर में तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, B का शेयर रहेगा जो अनअफेक्टेड रहेगा, जो ना गेन करेगा ना सैक्रिफाइस करेगा। ठीक है, जितना मिल रहा था उतना ही उसको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया, सिंपल है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 3, X and Y shared profits and losses in the ratio of 3:2. With effect from 1st April 2021, they agreed to share profits equally. Goodwill of the firm was valued at 60,000. The adjustment entry will be। तो जल्दी से हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के बीच का डिफरेंस। तो ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है 3/5 और ये हो जाएगा 2/5, और अब ये दोनों शेयर कर रहे हैं इक्वली, मतलब 1/2 1/2। तो निकाल लो कितना होता है ये, 10 LCM हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 5 ज़ा 10, 5 × 1 5। इसका कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 5 ज़ा 10, 5 × 1 5। तो ये आपका आ जाएगा 1/10 और ये आ जाएगा आपका -1/10। तो मतलब ये गेन कर रहा है, X सैक्रिफाइस कर रहा है और Y गेन कर रहा है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X's कैपिटल अकाउंट, और कितने से करेंगे इनको, 60,000 की गुडविल की वैल्यू थी। ठीक है, और 1/10 का गेनिंग सैक्रिफाइसिंग का शेयर है, तो 60,000 इंटू 1/10 कितना हो जाएगा 6,000। तो आपकी एंट्री हो जाएगी Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू X's कैपिटल अकाउंट 6,000। तो यहाँ पर कौन सा वाला आपका सही आ रहा है, A। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा क्या, A। डेबिट Y's कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट X's कैपिटल अकाउंट बाय 6,000। क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की वर्किंग समझ में आ गई। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, A, B and C are partners sharing profits in the ratio 5:3:2. They decided to share future ratio of 2:3:5. What will be the accounting treatment of workman compensation reserve appearing in the balance sheet on that date when no other information is available for the same? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में दिख रहा है, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि भाई कितना क्लेम व्लेम आया, कुछ नहीं दी। तो हम क्या मान के चलेंगे कि कोई क्लेम नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, जो गुल्लक है उसको फोड़ देंगे और सारे पार्टनर्स में उस गुल्लक का पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में, जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर कैपिटल रेशियो, नहीं, कैपिटल रेशियो तो मैं तो नहीं करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नो। डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, येस।
तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सी। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म फॉरगो that is sacrifice their share of the profits in the favor of one or more partners of the firm is known as। तो वो रेशियो जिसमें एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट को फॉरगो कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे पार्टनर्स के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उस रेशियो को क्या बोलते हैं? हम सबको पता है ए सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। और जिस रेशियो में एक या उससे ज़्यादा पार्टनर्स गेन कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए क्वेश्चन 6, अव्या, दिव्या एंड काव्या वर इक्वल पार्टनर्स। ये 3 पार्टनर्स थे, इक्वल शेयर था उनका। दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 4:3:2। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 90,000। द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। चलो तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में यहाँ पे वर्किंग कर देती हूँ जल्दी से। ए डी के ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो कितना था हमारा? 5:4 नहीं इक्वल था, ठीक है, और 4:3:2। चलो तो 1/3 1/3 1/3 तीनों इक्वली शेयर कर रहे थे। अब 4/9, ठीक है, 3/9 एंड 2/9। क्लियर हो गया? अब इसको हम ज़रा कर लें। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 9। ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 4, ये हो जाएगा 9 एलसीएम। यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 3 और ये आ जाएगा आपका 9 3 माइनस 2। तो ये आपका कितना आ जाएगा? -1/9। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपका 1/9। तो मतलब ए जो है, क्या नाम है उसका? आव्या, ठीक है, वो गेन कर रही है, तो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंट्री हो जाएगी। तो काव्या सैक्रिफाइस कर रही है और 1/9 शेयर ये लोग गेन या सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं अगर निकालूँ 90,000 की गुडविल थी, उसका 1/9 तो कितना हो जाएगा? ये 10,000 हो जाएगा। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? आव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू काव्यास कैपिटल अकाउंट। तो ये तो सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, बी ऑप्शन भी सही नहीं है। यहाँ पे और कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा? तो हमारा सही ऑप्शन बच्चों यहाँ पे हो जाएगा डी, आव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू काव्यास कैपिटल अकाउंट गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इनटू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कब नहीं माना जाएगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, डेथ ऑफ पार्टनर। तो हमने देखा डेथ ऑफ पार्टनर में तो मानते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये चैप्टर तो हम पढ़ ही रहे हैं और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो ही रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो जब भी पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है और फिर से उसको हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। लेकिन आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। जब भी फर्म डिसॉल्व हो रही है, मतलब उनका बिजनेस ही एक तरीके से बंद हो रहा है, तो जब बिजनेस ही बंद हो रहा है तो पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा? बिजनेस ही नहीं रहेगा तो पार्टनरशिप कैसे रहेगी? तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए डज नॉट रिजल्ट इनटू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, चलो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा तो उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 8, assets are revalued and liabilities are reassessed at the time of change in profit sharing ratio so that, तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो असेट्स को क्यों रीवैल्यू किया जाता है और लाइबिलिटीज़ को क्यों रीअसेस किया जाता है? असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर शोन एट देयर प्रेजेंट वैल्यू, गेनिंग पार्टनर इज नॉट पुट टू एन एडवांटेज एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज नॉट पुट टू डिसएडवांटेज एंड वाइज वर्सा। सी, बोथ ए एंड बी एंड डी असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर शोन एट देयर मार्केट वैल्यू। तो बच्चों हम क्यों करते हैं? क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण ऐसा नहीं होना चाहिए कि गेनिंग पार्टनर को ज़्यादा एडवांटेज हो रहा है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डिसएडवांटेज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए उनके बीच में वो एडजस्टमेंट्स जो भी होते हैं वो करने के लिए
क्या किया जाता है, असेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू किया जाता है। तो गेनिंग पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइस, वो कंपनसेशन देता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को एक तरीके से, ठीक है, अगर रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आता है तो। क्लियर हो गया इतना? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए 9, राजू एंड गौरव वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर्स थे, 2:1 रेशियो था। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी दे डिसाइडेड टू शेयर इट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो विल बी। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं राजू, गौरव, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ओल्ड रेशियो, ये हो जाएगा आपका न्यू रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो कितना है, 2/3, 1/3। अब ये शेयर कर रहे हैं कितना, इक्वली, तो 1/2, 1/2 कर लो। 6, 3 2 6, 2 × 2 4 -3, और ये कितना हो जाएगा 6, 3 2 6, 2 × 1 2 -3। तो ये आ जाएगा आपका 1/6 और ये आ जाएगा आपका -1/6। तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कौन हो जाएगा, गौरव, और राजू कौन हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ए गेन बाय राजू 1/6, नहीं ये ए तो नहीं होगा, एंड सैक्रिफाइस बाय गौरव नहीं, यहाँ पे राजू गेन कर रहा है तो सैक्रिफाइस बाय राजू, सॉरी राजू सैक्रिफाइस कर रहा है तो सैक्रिफाइस बाय राजू 1/6 एंड गेन बाय गौरव 1/6, यस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। राजू हमारा यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि उसका आंसर जो है पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है, मतलब उसको अब न्यू रेशियो में कम मिलेगा, और गौरव का नेगेटिव में आ रहा है, मतलब उसको न्यू रेशियो के हिसाब से ज़्यादा मिलेगा, इसलिए उसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है। तो गेन कौन कर रहा है, गौरव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 9? चलो, रमन एंड राजन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। With effect from 1 January 2021, they agreed to share profits in the ratio of 2:1. Due to change in profit sharing ratio, Rajan's gain or sacrifice will be. तो फिर से हमें निकालना है, यहाँ पे लिख लेते हैं रमन, यहाँ लिख लेते हैं राजन। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना था, 3/4, 1/4, ठीक है, और न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, 2/3, 1/3। कितना हो जाएगा ये, 12, 9 - 8, 12, 3 - 4। तो ये आ जाएगा 1/12 और ये आ जाएगा -1/12। तो वो क्या बोल रहे हैं, राजन गेन करेगा या सैक्रिफाइस करेगा। तो राजन का नेगेटिव में आंसर आ रहा है, मतलब राजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो राजन क्या करेगा, गेन बाय 1/12। तो आपका सही आंसर 10th का हो जाएगा क्या, ए। क्लियर हो गया इतना, बहुत सिंपल था ये भी। चलिए, इसीलिए बच्चों आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना आना चाहिए, सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो निकालना आना चाहिए, क्योंकि इस पर काफ़ी एमसीक्यूज आ सकते हैं। चलो, मीरा, मायरा एंड नीरा वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:5:3 with effect from 1st April 2019. Their balance sheet as on that date showed a balance of 45,000 in advertisement suspense account. The amount to be debited respectively to the capital accounts of Meera, Myra and Neera for writing of the amount in advertisement suspense. तो बच्चों advertisement suspense account मतलब दिख रहा है, मतलब कचरा आइटम दिख रहा है, डेबिट बैलेंस होगा इसका, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिख रहा होगा। अब इस कचरे को अगर राइट ऑफ करना है तो हम क्या एंट्री करेंगे, मीरास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मायरास कैपिटल अकाउंट डेबिट, नीरास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेबिट बैलेंस को मारने के लिए क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना 45,000। अब इसको इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 45,000 को 2:2:1 के रेशियो में करो, कितना हो जाएगा 18,000 एंड 9,000। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ आंसर आपका हो जाएगा ए। इन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड रेशियो में, दैट इज 18,000, 18,000 एंड 9,000। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 11? ठीक है, सिंपल था ये भी। चलिए,
चलिए बच्चों, तो आई होप आपको इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम लोग डाउट सेशन लेने वाले हैं, उसमें सारे आपके क्वेश्चंस डाउट्स जो भी हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।